एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है रिकंस्ट्रक्ट आइटिनरी। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप लोगों को कुछ टिकट्स दी गई हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये हमारे स्टेशंस हैं। तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले क्या बन जाएगा, ये JFK से हम जा सकते हैं SFO, ओके। फिर कह रहा है JFK से हम ATL जा सकते हैं, देन SFO से ATL जा सकते हैं, ATL से JFK जा सकते हैं, और ATL से SFO भी जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को इन सारे स्टेशंस को इस तरह विजिट करना है कि हमारी हर एक टिकट, ईच टिकट शुड बी यूज्ड वंस, यानी हर एक एज पे आपको एक बार ट्रैवल करना होना चाहिए। हमारी टिकट तो हमारी एजेस ही हुई ना, तो ईच टिकट शुड बी यूज्ड वंस। JFK से SFO का जो पाथ है वो एक टिकट बताएगा, SFO से ATL का एक बताएगा। तो आपको ये काम करना है कि आपकी एक टिकट एग्जैक्टली एक बार यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें जो यूज होगा ना वो है यूलेरियन पाथ। यूलेरियन पाथ के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो एक बार वीडियो देख लो, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा। मैं एक इनसाइट दे देती हूँ। क्या होता है यूलेरियन पाथ के अंदर, हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे पास एक वर्टेक्स होती है ग्राफ में, जिसकी जो आउट डिग्री होती है वो इन डिग्री से एग्जैक्टली एक से बड़ी होती है, और एक और वर्टेक्स होती है जिसकी जो इन डिग्री होती है वो आउट डिग्री से बड़ी होती है, और इसके बीच में कुछ और वर्टिसेस रखी होती हैं, ठीक है। अब जिस वर्टेक्स की आउट डिग्री इन डिग्री से एक से बड़ी होती है वो हमारा सोर्स होता है, और जिस वर्टेक्स की इन डिग्री आउट डिग्री से बड़ी होती है वो हमारी डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बीच में जितनी भी बाकी की वर्टिसेस है ना उनकी इन डिग्री और आउट डिग्री एग्जैक्टली सेम होती है, एक दूसरे से कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के बीच में। तो अगर मैं इस केस में हमारे इस ग्राफ की बात करूं तो हम लोगों को बोला गया है कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो JFK है, ठीक है। तो JFK जो है ना हमारा, वो हमारा सोर्स है। तो हमारा JFK जो हुआ उसकी जो आउट डिग्री है वो इन डिग्री से बड़ी निकलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को बेसिकली यूलेरियन पाथ ही निकालना था, राइट। तो यूलेरियन पाथ और सर्किट की वीडियोस हैं, ठीक है, जिनमें हमने पहले इस बारे में बात कर रखी है, डायरेक्टेड ग्राफ में भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लो। उसमें हमने काम सिर्फ ट्रू फॉल्स का किया था, बट उससे आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि हम इसमें करते क्या है, यूलेरियन पाथ में काम कैसे होता है, यूलेरियन सर्किट्स में कैसे काम होता है। तो अब देखो, जब हम लोगों को पाथ ही प्रिंट करना है तो दिमाग में तो यही आएगा कि DFS में काम कर लो, जिस जिस पे जाते रहेंगे, जिस जिस एज पे जाते रहेंगे उस एज को पाथ में डायरेक्टली ऐड करते रहेंगे। सही बात है, हम लोग यही करते हैं। बट हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों आएगी इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम क्यों आएगी हम लोगों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर सोच के ट्रैवल करना है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं JFK से ATL भी जा सकती हूँ, JFK से SFO भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे चूज ATL करना पड़ेगा क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की बात की जाए तो ATL पहले आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर मैं वर्टिसेस पे के बेसिस पे विजिटेड मार्क करती हूँ, अब DFS में हम वर्टिसेस को मार्क करते थे, तो मैं वर्टिसेस के बेसिस पे अगर विजिटेड मार्क करूंगी तो JFK से मैं चली गई ATL लेक्सिकोग्राफिकल फॉलो करते हुए, फिर ATL से मैं JFK जा सकती हूँ, SFO जा सकती हूँ। लेक्सिकोग्राफिकल के अकॉर्डिंग तो मुझे JFK पे ही जाना चाहिए, बट JFK विजिटेड है तो मैं SFO पे चली जाऊंगी, उसको भी मार्क कर दिया। अब SFO जो है उससे ना मैं ATL जा पाऊंगी ना ही मैं JFK जा पाऊंगी, तो मैं स्टक हो जाऊंगी अपनी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो मेरा कोई पाथ ही नहीं निकल पाएगा, और जो मेरी मेन प्रॉब्लम है कि मेरे को हर एक एज को एक बार विजिट करना है वो तो हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम लोग वर्टिसेस को विजिटेड मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड
हम लोग एजेस को विजिटेड मार्क करके काम करेंगे। तो उससे क्या होगा देखना। मैंने क्या किया, मैं JFK से ATL चली गई, ठीक है। फिर ATL से मेरे को लेक्सिकोग्राफिक फॉलो करना है तो मैं JFK चली गई। फिर मैं JFK से SFO चली गई, SFO से मैं ATL चली गई और ATL से मैं फिर SFO आ गई, ठीक है। और अब इसके बाद मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकती ना। मैंने SFO पे काम कर लिया यहाँ तक, अब मैं SFO से आगे नहीं जा सकती क्योंकि सारी एजेस हो चुकी हैं, वो मार्क हो चुकी हैं। तो मैं बैक ट्रैक करूंगी और साथ में पाथ लिखती चली जाऊंगी। तो हमारा जो डेस्टिनेशन हुआ वो SFO बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको बैक ट्रैक किया, कहाँ पहुंचे, ATL पे। तो ATL को यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने ATL से बैक ट्रैक किया, ATL से बैक ट्रैक किया, मैं पहुंची कहाँ पे, SFO पे। तो हमारे पास यहाँ पे ATL से बैक ट्रैक करने के बाद हम आ गए SFO पे। फिर मैंने यहाँ से भी बैक ट्रैक किया, तो मैंने इधर से बैक ट्रैक किया तो मैं SFO से कहाँ चली गई, JFK। तो JFK इधर आ गया। फिर मैंने JFK से बैक ट्रैक किया, कहाँ आ गए हम लोग, ATL पे। यहाँ से आ गए ATL पे और ATL से भी बैक ट्रैक किया तो हम पहुंच गए JFK पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने पीछे से ऐड किया बट हम लोग आंसर आगे से ही देंगे। पर अब किसी किसी के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि भाई हम पीछे से क्यों लिख रहे हैं पाथ को, हम जिस तरह से ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इसको विजिट कर रहे थे उस ऑर्डर में क्यों नहीं लिख रहे। करके देखते हैं। मैं कहती हूँ हो सकता है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। मैं JFK से ATL चली गई, JFK से ATL चली गई। फिर मैंने कहा कि मैं ATL से फिर JFK जा रही हूँ, फिर से JFK आ जाओ। फिर मैं कह रही हूँ मैं JFK से SFO जा रही हूँ, फिर से SFO आ गए। SFO से अब मैं जा रही हूँ ATL, ATL आ गए। और ATL से मैं जा रही हूँ SFO। कंपेयर करो दोनों को, एग्जैक्टली सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे ये दिख रही है कि भाई मैं जा सकती हूँ सामने से भी, बट मैं कहती हूँ कि हम नहीं जा रहे, ठीक है। हम नहीं जा सकते, हमारे लिए इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हम लोग पीछे से ही काम करें। देखो क्यों, अभी दिखाती हूँ। इसको हटा देते हैं और इस पूरे को रब कर देते हैं। एक और ग्राफ बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज ये है JFK, यहाँ पे आ गया ATL, यहाँ आ गया SFO। इस पे काम करके देखो। एक हम पीछे से जाएंगे, ये हो जाएगा बैक और यहाँ से हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं बैक का, ठीक है। तो JFK से ATL गई मैं, अब मैं ATL से कहीं नहीं जा सकती तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी ATL, ठीक है। फिर मैंने ATL से किया बैक ट्रैक, तो बैक ट्रैक किया तो यहाँ पे JFK आ गया। फिर मैं JFK से गई SFO, SFO से फिर से गई JFK, ठीक है। अब JFK से SFO, SFO से JFK, इसके बाद मैं कहीं नहीं जा सकती तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बैक ट्रैक कर लिया, बैक ट्रैक किया, यहाँ आ गया SFO, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा से बैक ट्रैक किया यहाँ से, तो मैं फिर से JFK पे आ गई, तो यहाँ आ गया JFK, ठीक है। तो देखो JFK से SFO, SFO से JFK, JFK से ATL, ये सही लग रहा है पाथ। अब दूसरा करके देखते हैं, फ्रंट वाला करते हैं। मैं JFK से ATL गई, अब मैं इसके बाद कहीं नहीं जा सकती तो मैंने कहा कि भाई हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैं JFK से SFO जा रही हूँ, SFO ऐड हो गया। फिर मैंने कहा मैं SFO से फिर JFK जा रही हूँ, और इसके बाद तो मैं कहीं जा नहीं सकती तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिंपली बैक ट्रैक कर दूंगी, खत्म हो जाएगा काम। बट अब ये देखो कि दो चीज़ें ऑब्जर्व करने की हैं इसमें। पहली बात तो हमारा डेस्टिनेशन ATL होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ATL से और कहीं नहीं जा सकते,
तो डेस्टिनेशन एटीएल होना चाहिए था, ये तो पोजीशन ही गलत हो गई। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पोजीशन गलत नहीं है, तो एटीएल और एसएफओ के बीच में पाथ दिखा रहा है, एटीएल और एसएफओ के बीच में कोई पाथ है नहीं ना, तो ये गलत हो जाता है आधे से ज़्यादा ग्राफ्स के लिए। कुछ एक ग्राफ जो हमने पहले ग्राफ बनाया था उसके लिए बैक और फ्रंट दोनों से सही आ रहा था, बट इस केस में नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग बैक से ही चलेंगे, बैक ट्रैक करते हुए ही ऐड करेंगे और ऐड फर्स्ट करेंगे। तो मतलब सबसे पहले ऐड होगा, इससे पहले एटीएल ऐड हुआ, इससे पहले एसएफओ ऐड हुआ, फिर हम लोगों को अपना पाथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा और आना चाहिए कि हम लोग एजेस को क्यों विजिट कर रहे हैं और हम लोग उसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों की तो बात हम लोगों ने कर ली थी कि अगर हम वर्टिसेस पे विजिटेड लगाएंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम लोग अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन कितने पे आ गया कि कैसे करोगे। ठीक है, तो अब ये देखो मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग बना लेंगे एक प्रायोरिटी क्यू। ग्राफ के लिए एक प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी। ठीक है, उसमें एक तो मैं अपने स्टेशन के नाम डालूंगी, तो वो हो गए स्ट्रिंग टाइप के, यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग। दूसरा मैं कह रही हूँ मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना रही हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ के लिए हैश मैप बनाया है, प्रायोरिटी क्यू नहीं, ग्राफ के लिए हैश मैप बन रहा है। तो हम लोग हैश मैप बनाएंगे जिसमें स्ट्रिंग हम लोग रखेंगे स्टेशंस के लिए, और प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या ऐड करूंगी, उसके नेबर्स। अब क्वेश्चन आता है कि मैं प्रायोरिटी क्यू ही ले रही हूँ, प्रायोरिटी क्यू क्यों ले रही हूँ, मैं कुछ और ले लेती। हम लोगों को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके अलावा भी आप कुछ यूज़ कर सकते हो, तो हम लोगों को कोई और काम करना पड़ेगा। फिर एसएफ हो गया, तो एसएफ के लिए मैं सिर्फ एटीएल पे जा सकती हूँ, और एटीएल का काम करा तो एटीएल से मैं जेएफके भी जा सकती हूँ और एसएफओ भी जा सकती हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग इसके साथ काम करेंगे, मैं एक बार ये ग्राफ यहाँ उठा लाती हूँ, यहाँ से ही आ गया इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, जब भी मैं अपने एजेस पे काम करूँगी, तो सपोज मैंने ये वाला एज विजिट कर लिया, तो मैं ना इसको विजिटेड मार्क करने के लिए इसको सीधा सीधा रिमूव ही कर दूंगी। अब एक बार वो रिमूव हो गई एज वहां से, तो ऑब्वियसली वो वापस तो उस पर जा ही नहीं सकते, और फिर हम लोगों को काम ही नहीं करना पड़ेगा उस पर। इससे होगा ज़रूर कि हम लोगों का ग्राफ रूइन होने के चांसेस हैं, बट उससे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन में तो हमें ग्राफ इंटैक्ट रखना ही नहीं ना, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आएगा कि नहीं नहीं ग्राफ को रूइन नहीं करना, मेरे को ग्राफ चाहिए कि वो एज इट इज ही रहे, तो एक काम कर सकते हो आप उसके लिए आप एक हैश सेट बना लेना, और विजिटेड के लिए एक हैश सेट बन जाएगा, और उसके अंदर आप मार्क कर देना कि कोई एक पर्टिकुलर एज जो है वो मेरी विजिट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो ठीक, नहीं हुई है तो वहाँ पे फॉल्स रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं, ये सब यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग कोड कर लेते हैं। इधर से ये भी इरेज हो गया हमारा, ये क्वेश्चन था। अब इसको कोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बना लेते हैं इतना फंक्शन, तो ये लेगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर हमने नाम दे दिया फाइंड इटिनररी। ठीक है, और इसमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आएगा। और इसका नाम मैं दे रही हूँ टिकट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को अपना हैश मैप चाहिए, तो अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, जिसमें एक टाइप तो उसकी हो गई स्ट्रिंग, दूसरी मैं कह रही हूँ मैं मल्टी सेट ले लिया, तो मल्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग बन गया मेरा। ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लग रहा है, गलत लग गए हैं,
ये वाले ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ, अब ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। और मैं कह रही हूँ एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जिसका मैंने नाम दे दिया इटिनररी। तो इसमें हम लोग स्टोर करते रहेंगे अपना पाथ। अगर मेरे टिकट्स का जो साइज है वो 0 ही मिलता है मेरे को, तो मैं सीधा सीधा उसको खाली वो पास कर दूंगी, तो रिटर्न इटिनररी, ठीक है। दूसरी चीज, हैश मैप भरना है, तो फॉर पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईच टिकट नाम का बना लेते हैं, और ये काम करेगा हमारी टिकट्स के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ में ईच टिकट पे जो फर्स्ट पे रखा है, ईच टिकट के फर्स्ट पे जो रखा है, यानी हमारे स्टेशन का नाम रखा है वहां पे, और उसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे ईच टिकट डॉट सेकेंड। तो बेसिकली हमने क्या काम कर दिया, इसके अंदर हम लोगों ने उसकी वो नेबर्स वाली वो बना दी प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। चलो ये हो गया काम। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैक बना लेंगे, हम लोगों को पीछे से काम करना था ना, तो हम लोग एक स्टैक बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया DFS। और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ अपना सोर्स जो कि है JF और K, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्टैक के अंदर चलेंगे, तो while DFS इज नॉट एम्प्टी, जब तक वो खाली नहीं हो जाती अपनी स्टैक, तब तक हम उसके अंदर काम करते रहेंगे। क्या काम करेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ, लेट्स से सबसे ऊपर जो रखा है वो हमारा टॉप स्टेशन है, तो टॉप स्टेशन इज इक्वल टू DFS डॉट टॉप ले लिया हमने, तो सबसे ऊपर जो रखा है वो टॉप स्टेशन है, ठीक है। अगर ग्राफ के अंदर ये प्रेजेंट है, तो ग्राफ डॉट टॉप स्टेशन जो हमारा यहाँ पे रखा है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, डॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर न्यू बनाना होगा, तो इटिनररी डॉट पुश बैक, और इसमें हम लोग अपना टॉप स्टेशन बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि अगर मेरा एक ऐसा ग्राफ पे एक ऐसा वो आ जाती है, की आ जाती है जो खाली हो गई है, तो हम लोग उसको अपने पाथ के अंदर ऐड कर देंगे, यानी अब उसकी तरफ से मेरे पास कोई एज नहीं बचा, तो वो मेरा डेस्टिनेशन बन गया, तो उसको हमने वहां पे इटिनररी में ऐड कर दिया और DFS में से पॉप कर दिया, यानी अपनी स्टैक में से पॉप कर दिया, ठीक है। अदरवाइज DFS में मैं पुश करूंगी क्या चीज, एड्रेस पुश करेंगे हम ग्राफ ऑफ टॉप स्टेशन डॉट बिगिन का, ठीक है। तो ऊपर वाले नेबर का, 2 नेबर रखे हैं तो ऊपर वाले नेबर का, और ग्राफ ऑफ टॉप स्टेशन डॉट इरेज कर दूंगी मैं वहां से ग्राफ ऑफ टॉप स्टेशन डॉट बिगिन, ठीक है। चलो ये काम हो गया, यहाँ पे ऐसे आएगा। चलो ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी वो पाथ तो पूरी बन गई, बट अब पाथ जो थी वो मैंने पीछे से लगा रखी थी ना, तो मुझे आगे से उसको प्रिंट करना होगा, तो हम रिवर्स फंक्शन यूज कर लेंगे कि रिवर्स इटिनररी डॉट बिगिन कॉमा इटिनररी डॉट एंड, ठीक है। ये काम हो गया और हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको इटिनररी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है।
तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जल्दी आपको इसके टेस्ट केसेस मिल जाएंगे, आप फेथ रखिए कि ये कोड सही है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया जिसका नाम था रिकंस्ट्रक्ट आइटिनरी। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है और इसके सोल्यूशन में हमने कैसे काम किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग अगली बार मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।